लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मीनिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आज इनफैक्ट हमें सर्किट सॉल्विंग में आगे मेथड्स फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट की भी बात करनी है, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं। सिंपल मिक्स ग्रुपिंग, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल बाय यूजिंग सिमेट्री, कनेक्शन रिमूवल मेथड, वीट्स ब्रिज वाले कॉम्बिनेशन। तो ये 5-6 अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और वो सब कुछ डिस्कस करने से पहले एक बार आपको जल्दी से रिकैप याद दिला दूं। बात चल रही थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, आपको याद आ रहा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा, करंट डिवाइड होगा इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये तो वही बात सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और ये सब पॉइंट्स हम लोग नोट कर चुके थे। इनफैक्ट जितना मुझे याद आ रहा है शायद हम लोग यहाँ पर थे, राइट? पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पर ही थे शायद हम लोग। सीरीज ही हुआ था, चलो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। चलो आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशनों का कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, बताओ। हम मान लेते हैं सर्किट में करंट आता है आई, और मैंने एज्यूम करा कि वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है इन द रेशियो आई वन और आई टू। आई वन आई टू के फॉर्म में वो डिवाइड हो गया। अब फॉर रेजिस्टर आर वन, आर वन के लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा? रेजिस्टर आर वन के लिए इक्वेशन होगी वी इक्वल टू, रेजिस्टर आर वन के लिए इक्वेशन होगी वी इक्वल टू आई वन आर वन। यहाँ से मैं आई वन लिख सकता हूँ वी बाय आर वन। सेम इक्वेशन, सिमिलर इक्वेशन हम लोग जनरेट करेंगे फॉर रजिस्टर टू। अभी हमने रजिस्टर वन के लिए इक्वेशन जनरेट करी थी रेड कलर में, अब हम जनरेट कर रहे हैं इक्वेशन फॉर रजिस्टर टू, वी इक्वल टू आई टू आर टू। इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होगा? इक्विवेलेंट का मीनिंग होगा सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस कॉम्बिनेशन को हटाकर हम अकेला एक ऐसा रेजिस्टर लगा दें, हम एक ऐसा रेजिस्टर लगा दें जो क्या कर सकता हो, जो सेम बैटरी से सेम टोटल करंट फ्लो करवा दे। हम एक ऐसा रेजिस्टर लगा दे जो सेम बैटरी से सेम टोटल करंट फ्लो करा दे, तो हम बोलेंगे कि वो सर्किट का आर इक्विवेलेंट है। तो इस मॉडिफाइड सर्किट के लिए हम क्या लिखेंगे? वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। यहाँ से आई क्या हो जाएगा? पर हमें ये पता है कि ये जो करंट था इट इज द सम ऑफ आई वन एंड आई टू, क्योंकि वही डिवाइड हुआ है आई वन आई टू में। तो एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। इक्वेशन वन टू और थ्री से आई की वैल्यू रख दो, आई वन आई टू की वैल्यू रख दो, तो हमें क्या मिलेगा? रख के देखो वैल्यू, दिख गया आपको? नेक्स्ट स्टेप में v कैंसिल हो जाएगा सब में से, और वन बाय आर इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। नोट करने से पहले, नोट करवा दूंगा, नोट करने से पहले नोट करने से पहले अगर ऐसे ही n रजिस्टर्स हुए पैरेलल में तो क्या करेंगे? सिमिलरली फॉर अ सिस्टम ऑफ n रजिस्टर्स इन पैरेलल, वन बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? वन बाय आर इक्विवेलेंट हो जाएगा इतना। और अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हुए, सिर्फ दो ही रेजिस्टर्स पैरेलल में हुए, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जो ज़्यादा यूजफुल होगा। जैसे एग्जांपल, कुछ नहीं करा, एलसीएम लिया हमने, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू का एलसीएम लेके रेसिप्रोकल ले लिया। एग्जाम्पल, जैसे अगर 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। जल्दी आ जाएगा इससे आंसर आपका 2 ओम। अच्छा, अगर सभी रेजिस्टर्स इक्वल हो गए और पैरेलल में कनेक्ट करें तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर बाय एन। अगर सभी रेजिस्टर्स इक्वल हैं और पैरेलल में कनेक्ट करा है तो हमारा आंसर होगा आर बाय एन। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो 10 ओम के
5 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 ओम के इक्वल। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें ये वाला पॉइंट अभी मत लिखना, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा अलग से, इसको अभी भूल जाओ। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाले देखो। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, इसको भूलने की जरूरत नहीं है, तो लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस है कि अभी हमने डायग्राम ही देखा था, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। जितना पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो हर एक रेजिस्टर को सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। डिवाइड क्या हो रहा है? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किस रेशियो में डिवाइड होगा? ध्यान रखना, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। करंट इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उस ब्रांच में से कम जाने की कोशिश करेगा। तो करंट इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज। देखो मैं प्रूव करता हूँ कि ये I1 I2 की वैल्यू कितनी आएगी। ये वैल्यूज आएगी, इनवर्स रेशियो है। मैं प्रूव करता हूँ ये कैसे आएगा। करा होगा वैसे आप लोगों ने ये सब कुछ डिराइव। पहली इक्वेशन क्या होगी बताओ? दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। फर्स्ट वाले के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? I1 R1। सेकेंड वाले के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? I2 R2। यहाँ से पहली इक्वेशन मिल रही है I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। दिख ही रहा है वैसे तो, ये इनवर्स रेशियो है। दिख रहा है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। इक्वेशन एक, वेरिएबल अनेक। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व करके देखो। सॉल्व करना आता है ना? सॉल्व करके देखो, सॉल्व करते से ही आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये इनवर्स रेशियो है, इनवर्स रेशियो निकालना सबको आता है। देखो I1 हो रहा है R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I2 होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ नेट करेंट। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और नोट करवा दूंगा, नोट करने से पहले एक पॉइंट और। आपको ये पता ही होगा वैसे तो, फिर भी लास्ट पॉइंट है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट पता तो है ना? जैसे एग्जाम्पल, सपोज अगर ये 5 रजिस्टर्स हैं, 6 ओम, 3 ओम, 9 ओम, 2 ओम, 7 ओम। अगर ये सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा इनका? इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम होगा। ये सब चीजें पता तो है ना? गुड, वेरी गुड, नाइस। अब एक लंबी गहरी सांस लो। सब लोग अब 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, और अब एक ही सांस के अंदर इसको होल्ड, इस ब्रेथ को होल्ड करो, और एक गहरी सांस में स्टार्टिंग से एंड तक पूरा लिख लो। जितना लिखा था वो पूरा लिख लो, शुरू से आखिरी तक। हो जाओ शुरू।
बड़े आराम आराम से लिखते हो हर चीज, लिखो जल्दी। अच्छा, अब से अपन एक जनरल रूल बना रहे हैं कि सबसे पहले फोटो खींचो, जो सबसे स्लो लिखने वाले लोग हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप है इस बैचेस की, कुछ 5-10 स्लोएस्ट स्टेप्स हैं जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जिनके हेल्प से रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जो केमिकल काइनेटिक्स का, हाँ, जो केमिकल काइनेटिक्स का जो के होता है वो कम कर देती है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको रेट डिटरमाइनिंग जितनी भी स्टेप्स है ना वो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेगी और फिर लिखेगी। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, हाँ बिल्कुल, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो दिक्कत देते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ये था। अरे भाई, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो पास में कैमरा लेके बैठा करो, और जब भी ऐसा लगे कैमरे से फोटो ले लिया करो। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट ये था, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा भी होता है। चलिए, अब इसके बाद आगे करो जल्दी से ट्राई ये क्वेश्चन। अभी हम पहले क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के करेंगे, फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट के पहले मेथड्स देखेंगे, फिर सर्किट सॉल्विंग के मेथड एक्चुअल बताएंगे आपको। सर्किट सॉल्विंग इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजा आता है उसमें सर्किट सॉल्विंग में।
आ गया सबका आंसर? लाओ हम सॉल्व करके बताएंगे। हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर इक्विवेलेंट से, पार्ट ए ऑफ द प्रॉब्लम। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 + 2 5 ओम। बी पार्ट, सर्किट में करंट फाइंड करना है। सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो 10/5 दैट इज 2। अब ये जो 2 एम्पियर का करंट है, वो 2 एम्पियर का करंट इस पूरे सर्किट में सेम सेम फ्लो करेगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस V1 कितना होगा? V1 हो जाएगा I1R1, या IR बोल दो उसको, और वैसे ही V2 निकाल सकते हो आप। तो बताओ V1 कितना होगा? सी पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट सी, V1 हो जाएगा 4, और V2 रिमेनिंग 10 में से 4 चला गया, ऑब्वियसली बात है 6 ही बचेगा, 6 वोल्ट। अच्छा आप ये चाहते तो वो फॉर्मूला हमने लिखवाया था, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस वाले फॉर्मूले से भी आप लोग ये फाइंड कर सकते थे। वोल्टेज डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस वाला फॉर्मूला भी आप चाहते तो अप्लाई कर सकते थे, बाकी तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा था इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लगता है हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन भी। फर्स्ट पार्ट देखो हम करके बताते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 2 ओम। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन का पार्ट बी। I1 कितना होगा? देखो वोल्टेज जो लगाया है आपने वो तो दोनों को ही मिल रहा है, सेम मिलेगा क्योंकि वायर तो सेम कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे ही हम देख चुके थे, वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से आपने कनेक्ट किया है, तो V = IR। तो बताओ I1 कितना होगा? 12/3, 4। I2 कितना होगा? 12/6, दैट इज कितना? 2। डी पार्ट, टोटल करंट कितना होगा? 4 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, टोटल मिला के करंट होना चाहिए था 6 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सब्जी भाजी के सामने। पार्ट ई और एफ दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। V1 = V2, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत 12 वोल्ट। एक ही बैटरी से कनेक्टेड है पैरेलल में, तो वोल्टेज भी सेम ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो एक से हुए दो, दो से हुए, दो से होंगे अब 3। हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर्स की। पहले हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस का मीनिंग देखा, फिर दो रेजिस्टेंस देखे, अब दो के हो गए 3। लिखना है? अरे इसमें क्या लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखो ना।
इसमें तो खुद ही सॉल्व कर सकते हो। करो, 2 से हुए 3, 3 के लिए सॉल्व करो जल्दी से। स्टार्टिंग करते हैं आर इक्विवेलेंट से। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा आर इक्विवेलेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करूंगा। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3, 2, 5, 10। बी पार्ट भी मैं ही सॉल्व करूंगा। टोटल करंट 20 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर का करंट। सी पार्ट V1 V2 V3। V1 V2 V3 फाइंड करने के लिए आप तो सिंपल तरीका यूज करो ना, 2 एम्पियर का करंट हर एक में है, हर एक में 2 2 एम्पियर है, तो V इक्वल टू आई आर। सी डी ई एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। V1 V2 V3, V1 हो जाएगा 2 इंटू 2 4, V2 हो जाएगा 2 इंटू 3 6, V3 हो जाएगा 2 इंटू 5 10। चाहते तो आप कैसे कर सकते थे, वोल्टेज डिवीजन रूल से भी कर सकते थे। हमने करा नहीं है वोल्टेज डिवीजन रूल से, आप वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते थे। पर ये इजी पड़ेगा, जब करंट आ चुका है तो फिर वोल्टेज डिवीजन लगा के क्या फ़ायदा, डायरेक्ट लिख दो उसको। ठीक है। करो ट्राई।
करके देखें अब सॉल्व। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट में क्या करोगे, इन दोनों का निकाल लो। ये 6 और 3 का कितना होता है, 2 होता है। अभी हमने पढ़ा था, आज हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही करा था। 6 और 3 का 6 इंटू 3/6 + 3 2। अब वो 2 और ये 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 1। तो वो 2 और ये 2 मिलके हो जाएंगे 1। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा 1। सेकेंड पार्ट I1 I2 I3। स्टार्ट करते हैं I1 से। आपको याद है 6 वोल्ट लगाया है, सबको 6 वोल्ट ही मिलेगा। देखो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा क्योंकि सेम बैटरी से कनेक्टेड है। जैसे आप घर में 3-4 डिवाइस पैरेलल में कई बार कनेक्ट करते हो, एक ही प्लग में 4-5 डिवाइस कम कनेक्ट करते हो एक ही सॉकेट में। तो क्या एक ही सॉकेट में 4-5 डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट करने से सब में वोल्टेज डिवाइड होता है क्या, नहीं, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। सब सेम वोल्टेज लेते हैं। तो I1 I2 I3 निकालना आता है। अब आपको 6/2 3, 6/3 2, 6/6 1, V1 V2 V3 हो गए सारे पार्ट सॉल्व। आंसर है 1321666। 1321666 आंसर था। 1321666। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना है, कहीं रुकना ही नहीं है। देखो, अब इसको सॉल्व करने का मेथड हम क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो ये 6 और 3 को कंबाइन कर दो। 6 और 3 कंबाइन हो गए, कितने हो जाएंगे, 2। तो नया डायग्राम बनाते हैं। नए डायग्राम में कुछ ऐसा बनेगा। करंट बताओ कितना आएगा, सर्किट में करंट निकालना आता है ना। सर्किट में करंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट है 3 ओम। आर इक्विवेलेंट है 3 ओम, सर्किट में करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। अच्छा, अगर ये 3 एम्पियर का करंट है तो मुझे बताओ इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। V = IR। V = IR, 3 वोल्ट इधर, 6 वोल्ट इधर। देख लो, जल्दबाजी नहीं है, समझ लो। 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, ठीक है। 3 वोल्ट 6 वोल्ट। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि इसमें वोल्टेज है 3 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज है 6 वोल्ट। सबसे पहले सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आया था, सर्किट का आर इक्विवेलेंट आया था 2 + 1 3। ये देखो 2 + 1 3। तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट है 3 ओम, ये तो सबको पता था। बी पार्ट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप। तो 1 ओम की बात करते हैं। 1 ओम के लिए करंट कितना होगा, जो करंट था ना, टोटल करंट कितना था, वैसे ही निकालो करंट आप। V = IR से, V = IR से करंट निकालो, कितना आएगा, 3 एम्पियर। तो करंट थ्रू 1 ओम इज 3 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस इट इज 3 वोल्ट। बी और सी पार्ट एक साथ कर रहा हूँ। फिर मैं बात करता हूँ 6 ओम की। 6 ओम के लिए बताओ, 6 ओम के लिए वोल्टेज कितना है 6 ओम के अक्रॉस,
दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सेम वोल्टेज मिलेगा। और करंट कितना होगा बताओ? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज 1। सिमिलरली अब हम बात करेंगे किसके लिए? अब हम बात करेंगे 3 ओम के लिए। 3 ओम को भी कितना वोल्टेज मिल रहा है? 3 ओम को भी 6 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, पर उसमें से करंट होगा 2 एम्पियर, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसके दोनों जो हाथ पैर होते हैं, उसके जो दोनों हाथ पैर दिख रहे हैं आपको, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब वोल्टेज समझ लो आप तो। वोल्टेज की बात चल रही है। जल्दी जल्दी फाइंड करना है, रुकना कहीं नहीं है। एमीटर मतलब पता है ना क्या करता है? मीटरों का मीटर, एम मीटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मीटर। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। खुद करो स्टार्ट। अरे भाई फोटो पहले ले लिया करो, इतनी देर तक तो फोटो लेने का टाइम देते हैं। आप लोग पहले फोटो क्यों नहीं लेते हो? इतनी सिंपल बात है, मैंने आपको बोला तो सही, लिखने के बाद मैंने 1 मिनट का टाइम भी दिया था कि फोटो ले लो। पहले फोटो ले लिया करो, बार बार अपन ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे। सीक्वेंस अपना रिदम ब्रेक होता है ना, उससे सबका सीक्वेंस यहाँ रिदम ब्रेक हो जाता है। तो पहले जब हम दिखाते हैं तो फोटो ले लिया करो। जैसे अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको लगता है क्वेश्चन नोट नहीं कर पाओगे, फोटो ले लो पहले उसकी। ठीक है? फिर आराम से नोट करा करो क्वेश्चन। हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व हमारे सॉल्व करने के बाद उसकी फोटो ले लिया करो, फिर आराम से लिखा करो उसको। फोटो पहले ले लिया करो। हम वेट करेंगे सही आंसर तक, सही आंसर आने का। गलत करोगे इस क्वेश्चन को तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा हमें, कि 12th क्लास में आने के बाद इस तरह का क्वेश्चन गलत हो गया आप लोगों से। गलती के चांसेस नहीं है। आराम से 2 मिनट दे रहा हूँ, पूरे 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं आपको। नोट कर लो, ड्रॉ कर लो, सॉल्व कर लो, पर आंसर सही आना चाहिए। इंतजार कर रहा हूँ मैं सबके आंसर आने का। आंसर अब तक आया क्यों नहीं? अब तक तो आंसर को आ जाना चाहिए था। ये वही स्टोरी लग रही है जैसे गोलमाल में हुआ था ना, कि वो राजू आया नहीं था, उसको आ जाना चाहिए था तब तक तो, पर वो आया नहीं। गुड।
एक ही स्टूडेंट का आंसर सही आया है। जिसका आपका नहीं आया है, आपका गलत आया है। जिसका आंसर सही आया है हम उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। उसने रिक्वेस्ट करी हमसे कि उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, उसे ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं है। वो आंसर देता है, वो बोलता है कि सर हमारा नाम मत बताना। ठीक है। चलो तो अब देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए। देखो आंसर सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताओ कि सबके सब रजिस्टर कितने वैल्यू के हैं। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। आज बाबा रामदेव होते तो कितने खुश होते सुनकर। 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। सबके सब रजिस्टर इस बैटरी से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, मतलब पैरेलल में। मतलब 9 वोल्ट का पोटेंशियल सबको मिल रहा है। एक ही बैटरी से आपने सबको जोड़ दिया 9 वोल्ट के लिए, सबको 9 वोल्ट मिल रहा है। मतलब मुझे बताओ कि सब रजिस्टर में करंट कितना होगा। पहले बात तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज 9 वोल्ट। तो करंट इन ईच रजिस्टर कितना होगा। करंट इन ईच रजिस्टर हो जाएगा 3 एम्पियर। कैसे आया, 9/3, 3 एम्पियर। मतलब हर एक वायर में से 3 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। हर एक ब्रांच में से 3 एम्पियर। 3 एम्पियर लिख देता हूँ हर जगह, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ लिख देता हूँ मैं। बाकी लिखना सब नहीं था मुझे, पर मैंने जहाँ जहाँ जगह मिलती गई वहाँ वहाँ लिखते गया। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, समझ तो गई होंगे। आंसर आएगा 15 एम्पियर। सिंपल बात है ना। अरे 27 कहाँ से आएगा, 15 कैसे आया। हे भगवान। देखो भूल जाओ इस क्वेश्चन को, ऐसा समझो कि पानी के पाइप देखे आपने कभी। पानी के पाइप देखें, 1 2 3 4, जगह कम पड़ गई। 5, 5 पानी के पाइप हैं, और ये पांचों पानी के पाइप एक बड़े पाइप में आके मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पानी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, जो वाटर का फ्लो रेट मेजर करेगा। अब अगर मुझे बताओ हर एक पाइप में से 3 लीटर पानी अंदर आता है, सभी पाइपों में से पानी अंदर आ रहा है, तो क्या अंदर ही आता रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। कितना जाएगा बाहर, 5 या 15 लीटर। 5 पाइप थे, हर पाइप में से 3 लीटर अंदर आ रहा है, तो 15 लीटर बाहर जाएगा। वही तो स्टोरी यहाँ चल रही है, देखो ना। अरे भाई ये 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तीन 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 आ रहे हैं, तो ये सब मिलाकर अल्टीमेटली इस वाले वायर में से, इस वाले पाथ में से कितना फ्लो करेगा, 15। 27 पता है कब आता, जब मैं यहाँ लगा था। यहाँ लगा था तो 27 आता। लो मैं लिख देता हूँ 27 एम्पियर, 15 एम्पियर। 2 3 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। चलो मुझे एक काम करो, ये बताओ यहाँ आंसर कितना आएगा। यहाँ मीटर लगाता तो कितना आता, जल्दी बताओ। पीट दूंगा नहीं तो पकड़ के भी सबको। दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है मेरा, आंसर तो बताते नहीं हूँ कुछ भी सही। रेपटा पड़ेगा सीधा भी यार, गलत आंसर बताया तो। 9। ऐसे डरा डरा के आंसर लाने पड़ते हैं। इसमें बताओ, मैं ही बता देता हूँ। हो गया। नहीं चमका मतलब क्या होता है। अरे इसमें चमकने वाली बात ही क्या है। जो आएगा वही तो जाएगा। हे भगवान। चलो इसे समझते हैं। लेफ्ट राइट कहीं से मत देखो, आप तो भूल जाओ सब कुछ। ये 3 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। अब ये बताओ, ये 3 और ये 3 है, यहाँ पे आ रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। 3 और 3 मिला के 6 नहीं बनाएंगे।
तो जूम करते हैं पहले तो। कितना कुछ करना पड़ता है हमें, देखो। अब चलो, ये 6 और ये 3, ये मिले इस पॉइंट पर। इन दोनों का इस पॉइंट पर, यहाँ पर दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो 6 और 3 मिलके कितने बनाएंगे? 9। ये 9 आगे जा रहा था, 3 और आ गया, बोला मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 9 और 3 12। 12 सीधे जा रहा था, 3 ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, तो बोले ठीक है चलो हमारे साथ। और ये हो गया 15। 15 सीधा जा रहा था, इस 3 ने बोला कि रुको मैं भी आता हूँ। 18। 18 सीधे जा रहा था, इस 3 ने बोला रुको मैं भी आता हूँ। 21। 21 लोग सीधे आ रहे थे, 3 लोग और जुड़ गए सड़क पे, 3 लोग और गली से निकल के आ गए। 21 लोग सीधे आ रहे थे, है ना। एक बड़ी रोड थी कॉलोनी की, ये कॉलोनी की मेन रोड थी। ठीक है, और अंदर कॉलोनी के बहुत सारे रास्ते थे। 21 लोग सीधे आ रहे थे, ठीक है। 21 लोग आपको पीटने जा रहे थे इस क्वेश्चन में डाउट पूछने के लिए। 3 लोगों ने बोला रुको सर हम भी आते हैं इनको पीटने के लिए जो डाउट पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो 21 और 3, ये 3 लोग और आए डाउट, मतलब ये 3 लोग और आए पीटने के लिए, तो 21 और 3 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 लोग सीधे आ रहे थे, 3 लोग और आ गए निकल के कि सर हम भी इसको पकड़ के पीटेंगे जो डाउट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी तो डाउट नहीं है, अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? थैंक गॉड। राइट से लेफ्ट क्यों देखा, लेफ्ट से राइट क्यों नहीं? अरे जहां से आ रहा है वहां से देखेंगे ना। ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐड करते जाओ ना भाई। अरे तो छोटू छोटू से सर्किट्स है ना, ये तो छोटू छोटू सर्किट्स हैं अभी। ये छोटू छोटू सर्किट्स तो आपको वैसे ही बचपन में सॉल्व करने आते थे। 8 9 वाले सर्किट हैं, छोटू छोटू सर्किट्स हैं। इसमें हमें परेशान ना करो। हेडिंग डाल ली जाए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हेडिंग है मेथड्स फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। अब हम देखेंगे सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड, उसको हम बोलते हैं सिंपल मिक्स ग्रुपिंग, जो आप लोग बचपन में करते थे। सिंपल मिक्स ग्रुपिंग में कोई नया अप्रोच नहीं होता है। आपको पहले ही देखते से क्वेश्चन देखते से दिख जाएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, उसको हम बोलते हैं सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। सिंपल मिक्स ग्रुपिंग का मतलब देखते से ही आपको दिख जाएगा सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, और उसको सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल हम करके बताएंगे आपको। मैं करके बताऊं आपको पहला क्वेश्चन। ये देखो, स्टार्टिंग करो इन दोनों से। स्टार्टिंग करो इन दोनों से, जरा जल्दी बताओ ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। क्या लिखूंगा इन दोनों की जगह? ये तीनों किस में है? पैरेलल में है, क्या लिखूंगा इन तीनों की जगह? ये तीनों, ये चारों बताओ किस में है? पैरेलल में है, इन चारों की जगह क्या लिखूंगा मैं? ठीक है। अब ए और बी के बीच में ये सब किस में है? ए और बी के बीच में ये सब सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताओ। 12 8 20 20 6 26। ये हमारा आंसर होगा। इसको बोलते हैं सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग। एक गहरी लंबी सांस लो, और सांस को रोक कर पहले इसको पूरा नोट कर लो। पूरा एक ही सांस में नोट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आपको ट्राई करना है। 200 सेकंड दिए जाएंगे क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करके आंसर बताने के लिए। ये भी गलत कर दिया काफी लोगों ने। एक ही फ्रेंड ने सही आंसर दिया फिर से, पर वो फिर से मना कर रहा है कि उसका नाम किसी को ना बताया जाए। वो बोल रहा है कि उसका नाम गोपनीय रखा जाए। चलो हम ही सॉल्व करके बता देते हैं। देखो, स्टार्टिंग होगी यहाँ से। ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में कितना हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा 3 + R। उसके साथ ये किस में है? ये पैरेलल में है। तो याद है R1 R2 अपॉन R1 + R2। और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये किस में आ गया? ये सीरीज में आ गया। और ले देकर आपको दिया हुआ है कि पी और क्यू के बीच में हमारा आंसर आर है। बस इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अगले ही स्टेप में सॉल्व करते ही आपको आंसर दिख जाएगा √69।
हो गया क्लियर? करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम मेथड नंबर 1 की ही बात करेंगे। मेथड नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन ये है, ये भी गलत कर दिया। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने अभी तक सही आंसर दिया है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया इसको भी। 36/7, 13/2, 4/11। कहाँ से सीख, 22/5 कहाँ से सीखते हो ये सब कैलकुलेशन आप लोग? कैसे गलत कर सकते हो ये? 17/3, गुड, वेरी गुड, नाइस। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ इधर देखना है। चलो सर्किट को पूरा बनाना शुरू करें। बना हुआ तो ही सर्किट ना, इसको क्या बनाएंगे फिर से? पहले तो बस मुझे बताओ, स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ। 1/1 कितना होगा? 1/1 2 होगा, राइट? 1/1 2 होगा। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि 1/1 को हटाकर डायरेक्टली 2 लगा दूं? नया डायग्राम बनाना ज़्यादा सही रहेगा ना, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। नया डायग्राम बना देते हैं चलो। पहले तो अपन बात कर रहे हैं किन दोनों की, इन दोनों की। ये दोनों सीरीज में है, दिख रहे हैं सीरीज में। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, 1/1 2। ये 2 पहले से ही था, वो 2 लिख रहा हूँ मैं। बाकी का पूरा डायग्राम सेम चलने दो। 1 2 1 2, ए और बी। ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए, गुड, वेरी गुड। दोनों अगर पैरेलल में आ गए तो कितना होगा? 2 और 2 का, 2 और 2 पैरेलल में आ गए तो 2 और 2 1। शाबाश। अब ये 1 होने के बाद अगले स्टेप में मुझे बताओ, ये 1 और ये 1 किस में आ गए? सीरीज में। कितना होगा 1 और 1 का सीरीज में? 2। शाबाश। फिर वही सीरीज चल रही है, देखो 2 और 2 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। 2 और 2 पैरेलल में आने का मतलब 2 और 2 का 1। शाबाश। 1 और 1 का सीरीज में 2। 1 और 1 को हटाओ, 2 लगा दो। ये 2 और 2 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। हो गया। अरे एक और रजिस्टर भूल गए ना हम यहाँ पे लगाना। एक रजिस्टर यहाँ पे भी तो लगा हुआ था। ये 1 हो, ये दिख रहा है?
इसको भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन और ये वन, वन और वन मिलके कितने हो जाएंगे? हमारा फाइनल आंसर वन नहीं होगा, हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? टू। वो तो रजिस्टर ही हम भूल के बनाना, ये वाला रजिस्टर भी तो लगेगा। अब हमारा आंसर आएगा टू। अरे ए से स्टार्ट थोड़ा ना कर सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी। ए से कैसे स्टार्ट कर दोगे आप? स्टार्ट तो वहां से करोगे ना जहाँ से आपको सबसे सिंपल सीरीज दिख रही है। ए से कोई सीरीज दिख रही है क्या आपको? सीरीज दिख रही है यहाँ से, राइट से, दोनों सीरीज में, वहां से सॉल्व करो ना। ए से कैसे स्टार्ट करते हैं? कहीं से भी स्टार्ट थोड़ा ना कर सकते हैं सर्किट सॉल्व करना। ये स्कूल में आपने नहीं सीखा है 9th 10th में सर्किट सॉल्विंग इस तरह के क्वेश्चन? आप एक काम करो, कोई भी 9th 10th की, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, आप कोई भी 9th 10th की बुक उठा के देख लो, मैं आपको अभी नेट से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। 9th 10th की कोई से भी बोर्ड की बुक बोल दो, सीबीएसई बोर्ड, एमबी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गोवा बोर्ड और लक्ष्य अंडमान निकोबार बोर्ड, कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 9th 10th के आपकी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सर्किट सॉल्विंग के, जहाँ पे आप सर्किट को सॉल्व करते हो सीरीज पैरेलल को। फिर ब्रेड लेफ्ट से कैसे सॉल्व कर देंगे? सर्किट राइट से सॉल्व हो रहा है, लेफ्ट से कैसे कर देंगे हम सॉल्व? जहाँ से सर्किट सॉल्व होगा वहीं से तो करेंगे सर्किट सॉल्व। अगेन का मतलब क्या, फिर से समझाएं ना? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन 12th क्लास में वैसे दिया ही नहीं जाता है, पहली बात। फिर भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है अभी। ये क्वेश्चन 12th क्लास के लिए बनता ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज बता भी चुके हैं पूरा ड्रॉ करके, सीरीज के साथ ये पैरेलल के साथ ये, सीरीज के साथ पैरेलल के साथ, सीरीज के साथ पैरेलल के साथ सीरीज। ऑब्जेक्टिव था, मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, मेरे को तो ऐसे ही बता देना चाहिए था, सर ये वन और वन टू, टू और टू वन, वन और वन टू, टू और टू पैरेलल में वन, फिर वन और वन सीरीज में आ गए टू, टू और टू पैरेलल में आ गए वन, फिर वन और वन सीरीज में आ गए टू। जबकि मैंने पूरा सॉल्व करके बताया, फिर से कैसे बता रहे हैं? कोई क्रिकेट मैच चल रहा है कि हर 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 एक बॉल के बाद उसका एक्शन रिप्ले होगा? है, हर बॉल के बाद आपको एक्शन रिप्ले चाहिए उसका। करो सॉल्व। और गलत किया ना तो एक एक को पकड़ पकड़ के पीटूंगा मैं। लाओ हम करेंगे सॉल्व, आपको देखना है कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये मत बोलना सर ए और बी से स्टार्ट कर दो, ए और बी से स्टार्ट कर ही नहीं सकते। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग वहां से होगी जहाँ से हो सकती है, गाड़ी स्टार्ट यहाँ से होगी। ठीक है, चार और चार आठ, चार और चार आठ। फिर मैं चार और चार आठ, और ये चार नीचे का बनाया, और ये बचे हुए दो चार होंगे। अब खुद ही निपटा लो आपस में, क्वेश्चन ये हो जाएगा कंप्लीट। ए और बी के बीच में कैसे करोगे?
ये 8 और 4 किस में? पैरेलल में। पैरेलल में कितना होता है? 8 × 4/8 + 4, याद है? एट इंटू फोर अपॉन एट प्लस फोर कितना होगा? 8 × 4/8 + 4, 8 4 32/12, 16/6, 8/3। अब ये सब किस में है? आपस में तीनों सीरीज में है। तीनों सीरीज में, एक के बाद एक के बाद एक, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ? तीनों अगर सीरीज में है तो, अगर तीनों सीरीज में है तो बार इक्विवेलेंट का हमारा आंसर हो जाएगा 4 8/3, 4 32/3। हो जाएगा सर्किट सॉल्व। अभी हम मेथड नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं। मेथड नंबर 1 है सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। देखते से ही दिख रहा है हमें सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। सीरीज फिर पैरेलल, सीरीज पैरेलल, ऐसा कुछ चलता रहेगा सिस्टम। ये लो, ये सॉल्व करो। एक्स ये है, वाई ये है, एक्स और वाई। सबका आंसर अलग अलग, हम करेंगे सॉल्व। देखो पहले आंसर बता दें, आंसर आना चाहिए 2 ओम। अब हम करके बताएंगे। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत यहाँ से होगी। ये 3 और 3 किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। कितना हो जाएगा 3 और 3 का? 6। दिख रहा है 6। वो 6 और ये 6 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो इसको मैं लिख दूं 6 और 6 पैरेलल में। इसका मतलब फाइनली सॉल्व करने पर ये पूरा ब्लू कलर हट जाएगा। जितना ब्लू कलर ड्रॉ किया वो पूरा हट के उसकी जगह एक ही सिंगल आ जाएगा 3। फिर बाकी अपन ऐसे ही चलने देते हैं ब्लैक में जो लिखा है 3 6 3 6 3 3। हेल्प करो अब आगे। अब क्या करेंगे? अब ये 3 और ये 3 कंबाइन होके 6 हो जाएंगे। 3 और 3 6। वो 6 जो है और ये 6 जो है, ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? 6 और 6 का फिर से 3 हो जाएगा।
फिर ये 3 और ये 3 सीरीज में हाईलाइट कर रहा हूँ, देखते जाओ। 3 और 3 सीरीज में, 3 और 3 मिला के कितने हो जाएंगे? 6। वो 6 और ये 6 फिर से किस में आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना होता है? 6 और 6 3। ये 3 और ये 3 किस में है? सीरीज में। दिख रहा है सीरीज है। एक्स और वाई के बीच में देखो, वो ऊपर के दो 3 सीरीज में है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 3 और 3 मिला के 6। अब वो 6 और ये 3 पैरेलल में आ गए। तो 6 × 3/6 + 3 2। 9 10 8 कैसे कैसे आंसर आए? 20 और एक का 22 चला गया, एक का आंसर तो 22 आया। वाह। चलो एक क्वेश्चन और करके बताना है आपको। क्वेश्चन शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमने बताया तो था, पहले शो करते हैं तो फोटो लेनी चाहिए थी। पहले फोटो लेना है फिर सॉल्व करना है। पहले फोटो लो क्वेश्चन की, फिर सॉल्व किया करो। लाओ हम सॉल्व करेंगे अब इसको। देखो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले ये दोनों 3 किस में है? क्यूब वाले दोनों 3 सीरीज में है। तो इन दोनों को हटाकर मैं लिख दूं 6। सीरीज में ऐड होते हैं तो उसको लिख देते हैं 6। नीचे वाले ये दोनों किस में है? ये भी आपस में सीरीज में है। इसकी जगह वो लगा दो 6। अच्छा अब ये बताओ, ये सब आपस में किस में है? पैरेलल में दिख रहे हैं। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएंगे? 3। 6 और 6 पैरेलल में 3, इसका मतलब इस पूरे को हटाकर मुझे 3 ओम लगाना था। और बाकी डायग्राम ऐसे ही चलने तो। अच्छा ये नीचे वाले दोनों फिर से सीरीज में दिख रहे हैं। नीचे वाले दोनों सीरीज में, इनका कितना हो जाएगा? 3 और 3 का 6 अलग। नीचे वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों का मिला के 6 अलग। और ये पॉइंट है ए और बी। अब ये बताओ कि ये तीनों किस में है? ये 1 2 3 ये सीरीज में है, तो सीरीज में कितने हो जाएंगे? 9। और नीचे कितना है अलग से?
9 और 6 पैरेलल में, तो 9 इंटू 6, 9 प्लस 6, सॉल्व करने पर ये आएगा। आज हम लोगों ने बात करी मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 के क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस करी है। कुछ और क्वेश्चंस हमें करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वन पर बात करेंगे मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल की। तो उसके बाद नेक्स्ट वन पर कंटिन्यू करते हैं विथ मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। इसको आज यहाँ पे पॉज करते हैं। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन बता दें, जल्दी से फोटो ले लो उसका, बार बार नहीं बताएंगे हर बार। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।